हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार भूरीबाई जी के ऊपर, जो कि आदिवासी भील जनजाति की कलाकार हैं। उन्हें पद्मश्री मिल चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भूरीबाई जी का कला परिचय। दोस्तों, मैं यह आपको बताना चाहूँगी कि भूरीबाई जी को पद्मश्री मिल चुका है 2 वर्ष पहले। और मेरा जो रिसर्च वर्क था, जो पीएचडी का था, उसमें भूरीबाई जी शामिल थी। मतलब मैंने जो रिसर्च किया था उसमें भूरीबाई जी, दुर्गाबाई जी और कलाबाई व्याम शामिल थी। और इन सब पर मैंने रिसर्च किया था। तो ये जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से परिचय दे रही हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ पेपर है। भूरीबाई जी का जन्म तकरीबन 60 वर्ष पहले हुआ था। क्योंकि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो एक अंदाजा उनको अपनी उम्र का इस तरह से है। उनका जन्म हुआ था झाबुआ, मध्य प्रदेश में। और वो बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें दीवारों को सजाने का शौक था। करीब 8-10 वर्ष की उम्र से उन्होंने घरों की दीवारों को कोयला, हल्दी, नील, खड़िया से सजाना शुरू कर दिया था। वे जब अपने पिता के साथ किसी विवाह, सगाई, इस तरह के समारोह में जाती थी तो वहां पर भी वो इस काम को करती थी। भूरीबाई जी को रंग और रेखाओं के माध्यम से अपनी छोटी बड़ी कल्पनाओं को दीवारों पर उकेरने में बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे उन्होंने भीली चित्र परंपरा के अभिप्रायों और अलंकरणों को अच्छी तरह से उकेरना सीख लिया था। भूरीबाई जी जो हैं वो भील समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। भील जो आदिवासी एक जाति होती है। उन्होंने पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा गोंदने की आकृतियों को अपनी स्मृति में उतार लिया था। तकरीबन 1980 में उन्होंने उनका विवाह हुआ था, जो कि दाहोदर निवासी थे जौहर सिंह, उनके साथ। फिर उसके बाद वे कुछ समय बाद मजदूरी की तलाश में भोपाल आ गई। और भोपाल आकर वो मजदूरी करने लगी। उन्हीं दिनों भारत भवन का निर्माण चल रहा था, जिसमें उन्होंने भी मजदूरी की। एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय स्वामीनाथन जी ने उनके साथ के मजदूरों से पूछा कि तुम में से चित्र बनाना किस किस को आता है। तब भूरीबाई ने कहा कि मुझे आता है। तो स्वामी जी ने पूछा, तुम किस समाज से आती हो। तब भूरीबाई ने बताया, हम भील समाज के हैं। तो स्वामी जी ने पूछा, क्या हमें चित्र बनाकर दिखाओगी। तो वह बोली, मैं तो जमीन और दीवारों पर चित्र बनाती हूँ। कागज पर उन्होंने कभी चित्र बनाया नहीं था, तो ना ही कभी उन्होंने ब्रश थामा था, तो वो डर भी गई थी। अगर कागज खराब हो गया तो डांट पड़ेगी। तो उन्होंने मना किया पहले। पर स्वामी जी के समझाने पर उन्होंने चित्र बनाए। उस समय मजदूरी में 6 रुपए मिलते थे। लेकिन एक चित्र के बाद जब स्वामी जी ने उनसे कहा कि और चित्र बनाओगी, तो वो बोली, मैं चित्र नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी मजदूरी मारी जाएगी। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा बताओ कितनी मजदूरी मिलती है। तो उन्होंने बताया कि 6 रुपए। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, तुम चित्र बनाओ। इस तरह स्वामी जी ने भूरीबाई से कुछ चित्र बनवाए। और तब भूरीबाई मजदूरी छोड़कर चित्र बनाने में लग गई। उन्हें इस काम में बहुत आनंद आने लगा। स्वामी जी ने भूरीबाई को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भूरीबाई द्वारा बनाए गए चित्र अब देश विदेश के कई शहरों में और विदेशों में भी प्रदर्शित हो चुके। भूरीबाई जी ने जहाँ पहले जमीन और दीवार कैनवस थी, अब वही पहले वो अनुष्ठान त्योहार पर चित्र बनाती थी। इन अनुष्ठानिक चित्रों को बनाने का मुख्य उद्देश्य खेतों की उर्वरा शक्ति की वृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करना है। पिठोरा बनाने वाले चित्रकारों को लखिंद्रा कहा जाता है। जो चित्र बनाते हैं पिठोरा, उसमें चित्रकारों को उनको लखिंद्रा नाम से पुकारा जाता है। और पिठोर कुंवर की पूजा करने का इच्छुक परिवार जो होता है वो लखिंद्रा को आमंत्रित करता है। और अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे चित्र को एक ही दिन में पूरा करना होता है। भूरीबाई के चित्रों में सफेद, काला, नीला, पीला, हरा रंग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बचपन में जब भूरीबाई चित्रांकन करती थी तो वे गोबर और मिट्टी से लीप कर पृष्ठभूमि बनाती थी, जिसमें गेरू के रंग, पीली मिट्टी, सेम के पत्तों का हरा रंग और तवे की कालीमा से काला रंग वो तैयार करती। ये इस तरह के रंग उनको जब आजकल जो दौर चल गया है, जो रेडीमेड कलर आ रहे हैं, वो उस समय नहीं मिलते थे, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती थी और आदिवासी समुदाय से, जहाँ पर कि जो नेचुरल रूप से रंग मिलते हैं उनसे वो चित्रकारी करती थी। उनके जो चित्र होते हैं उसमें मुख्य रूप से वो घोड़ा शक्ति
जो भीलों की परंपरा में माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है, उसको वो चित्र के रूप में बनाना बहुत पसंद करती हैं। इसके साथ ही साथ रोज़मर्रा के जीवन में घटने वाली घटनाएँ भी वो अपने चित्रों में बनाती हैं। चाहे वो खेतों में काम करने वाले मज़दूर हों, मंदिर के पास बैठी स्त्रियाँ हों या इस तरह के कुछ भी जो डेली जीवन जो रोज़ के जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं, उस पर वो चित्र बनाती हैं। डेली जो रूटीन लाइफ़ होती है, वो उसको अपने चित्रों के माध्यम से बताती हैं। और उनके जो चित्र हैं उसमें बारीक-बारीक बूंदकियाँ भरती हैं, जो अपने आप में एक विस्मय पैदा करते हैं और ये चित्र दर्शक को अपनी ओर खींचते हैं। भूरीबाई जी जो हैं आदिवासी मान्यताओं पर आधारित चित्र बनाती हैं, जिसमें कि खोबला एक प्रकार का कीड़ा होता है जो ज़मीन में रहता है, मिट्टी को खोदकर खाता है, उसको वो चित्र में बनाती हैं और उसी का अंकन वो बहुत सुंदर तरीके से करती हैं। इसके साथ ही सतकूट होता है एक प्रकार का सर्प जो कुंडली मारकर बैठा रहता है, उसका चित्रांकन भी वो करती हैं। ये आदिवासियों में कुछ अलग तरह के मतलब मान्यताएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं जिसको वो चित्रों में दिखाती। खजूर का पेड़ का चित्र उन्होंने बनाया है, बहुत सारे उसके श्रृंखलाएं बनाई हैं और उसमें माना जाता है कि खजूर जो होता है वो पूजा संबंधी स्मृति शेष चित्र है। इसमें घुड़सवार आदमी जंगल से निकल रहा है, इस तरह के चित्र भी बनाए हैं। अगर हम भूरी बाई जी के रंग संयोजन को देखें तो वो चित्रों में सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा ये प्रमुख रूप से दिखने को मिलते हैं ये रंग। बचपन में वो जब बनाती थी चित्र तो गोबर मिट्टी से लेप कर पृष्ठभूमि बनाती थी, फिर उसमें जो प्राकृतिक रूप से रंग मिल जाते थे वो उसको उसमें भरती थी। उनके चित्रों की एक विशेष पहचान है कि उन्होंने विभिन्न चमकीले रंगों के साथ धूमिल रंग का प्रयोग करना अधिक पसंद है। उनके चित्रों में पृष्ठभूमि धूमिल होती है, जैसे मिट्टी या गोबर का लेप करने के बाद प्रतीत होती है। कई बार जब वे प्राकृतिक रंगों से चित्रकारी करती हैं तो वे मिट्टी और गोबर का प्रयोग भी करती हैं। पर जब किसी अन्य माध्यम में चित्र बनाती हैं तो ऐसे रंगों का प्रयोग करती हैं जिससे मिट्टी या गोबर का आभास हो। मतलब मिट्टी गोबर तो अब इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अब जो रंग वो प्रयोग करती हैं उसमें बैकग्राउंड में वो मिट्टी या गोबर जैसा इफेक्ट देती हैं अपने रंगों के माध्यम से। और एक्रिलिक रंगों के प्रयोग के लिए विशेष रूप से देखने में ये चीज़ें उनके चित्रों में मिलती हैं। जल रंग से बनाई गई कृतियों में भी भूरीबाई प्राकृतिक रंग का आभास लाती हैं। उनके चित्रों की विशेषता है कि वो गहरे काले या भूरे रंग की आकृति में हल्के रंग की सुंदर बूंदकियां भरती हैं और बूंदकियों में भी किसी एक रंग को नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि कई रंगों को वो इस्तेमाल करती हैं और उसमें एक जादू का आभास होता है। जैसे कि काली रात में झिलमिलाते तारे उनके रंगों के संयोजन से एक आकृति को पूर्ण करती हैं। एक आकृति में विभिन्न रंग पर आसमान में तारों का एक ही रंग होता है, पर भूरीबाई के चित्रों में ये तारे अलग अलग रंग के होते हैं और भूरीबाई को रंगों की अद्भुत समझ है। इतने गहरे रंगों का संतुलन करना देखते ही बनता है। आदिवासी जनजाति की इस महिला कलाकार को पंक्ति से अलग खड़ा करता है। जो भूरीबाई को सरल रेखांकन करना और रेखांकन से एक पूरी कहानी गढ़ना बखूबी आता है। चित्रकला जगत में अपनी पहचान स्थापित की कर चुकी हैं वो। और भूरीबाई ने भीली जनजाति की परंपरागत कहानियों पर आधारित पिथौरा, जिसे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने भीली चित्रों के लिए उन्हें सम्मान किया है, जिसमें कि शिखर सम्मान मिल चुका है उन्हें 1986-87 में। उन्हें देवी अहिल्या सम्मान मिल चुका है 98-99 में। वर्ष 2009 में उन्हें रानी दुर्गावती सम्मान मिल चुका है, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग देता है। साथ ही वर्ष 2021 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। वर्ष 2021 में भूरीबाई जी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। भूरीबाई के चित्रों की विशेष जो पहचान है वो मैंने आपको बताई। अब जो उनके चित्र हैं वो देश के कई बड़े शहरों में, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, कई जगह पर उनके चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी। इसके साथ ही विदेशों में भी भूरीबाई के चित्र की कई प्रदर्शनियां लग चुकी हैं और वर्ष 2013 में जुलाई में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका जा चुकी थी। तो ये है भूरीबाई जी का परिचय। अब मैं आपको कुछ उनके बनाए हुए चित्रों को दिखाती हूँ। दोस्तों ये चित्र है भूरीबाई जी के द्वारा बनाया गया। ये एक भित्ति चित्र है जो उन्होंने आदिवासी जनजाति संग्रहालय है मध्य प्रदेश भोपाल में, उसकी दीवार पर बनाया है। इस चित्र की विशेषता ये है कि उन्होंने इस चित्र में अपने जीवन की पूरी कहानी कही है। आप देख रहे एक तरफ दीवार बन रही है तो उसमें जब वो मजदूरी करती थी
तो उसमें दिखाया है कि वो मजदूरी कर रही हैं। उनके चित्रों की ये पहचान है, एक विशेषता है, अक्सर वो अपने चित्रों में खुद को भी बनाती हैं। मतलब कि जब वो अमेरिका यात्रा पर गईं तो उसमें खुद को बनाया। ये जो चित्र है, भित्ति चित्र, इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो मजदूरी कर रही थी, बकरियां पाली, फिर आगे ट्रेन की सवारी की। इस तरह से भित्ति चित्र में उन्होंने अपने पूरी यात्रा बताई है। ये दूसरा चित्र है, भूरीबाई जी सम्मान जब उन्हें प्राप्त हुआ था, ये उनके द्वारा बनाया गया एक अन्य चित्र, जिसमें कि पेड़ है, साथ में पक्षी उसमें बैठे हुए हैं घोंसले में। ये बनाया है उन्होंने एक भालू का चित्र। देखिए आप, इसमें जो ब्राउन कलर है उसमें बारीक बारीक बिंदियां करके उन्होंने जानवर को जिस तरह से बखूबी भरा है, वह झिलमिल तारों के रूप में ही दिखता है। ये उनका अन्य चित्र है जो कि भोपाल के म्यूजियम में है। ये इनके द्वारा बनाया गया एक और चित्र उनकी मान्यताओं कहानियों पर आधारित है। ये भूरी बाई जी अपने चित्र के साथ। ये चित्र में उन्होंने, देखी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जैसे अमेरिका यात्रा पर गई, तो उन्होंने अपने आप को इसमें बनाया है नीले रंग से, ये सामान लेकर वो फ्लाइट में चढ़ रही हैं, उस तरह से उन्होंने अपने आप को इसमें दिखाया है। ये एक उनका अन्य चित्र है, जानवरों के साथ पेड़। ये घोड़ा देव की पूजा जो भीली जनजाति में की जाती है, उस पर उन्होंने चित्र बनाया है कि घोड़े पर बैठा हुआ एक घुड़सवार एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो ये उनके चित्रों की पहचान है कि बिंदियों को वो कभी कभी तारों के रूप में दिखाती हैं और कभी उनसे मिलकर एक शेप बनता है, जैसे राउंड या कुछ भी ज्योमेट्रिकल या डिजाइनर शेप बन रहा है। तो ये उनके चित्रों की पहचान। इस चित्र में भूरीबाई चित्रकारी करते हुए कला शिविर में भाग ले रही हैं। ये कला शिविर भोपाल में ही हुआ था, कुंभ विषय पर। और ये चित्र है भूरीबाई जी को जब राष्ट्रपति जी ने पद्म श्री सम्मान दिया था। तो दोस्तों, ये था परिचय, भीली चित्रकार पद्मश्री प्राप्त भूरीबाई जी का परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, समकालीन कलाकारों पर और उनसे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक। जय हिंद।